हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप सर में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए सभी चैप्टर से एक एक क्वेश्चन लाए हुए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है देखिएगा, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 के घातों की संख्या बताइएगा। तो 144 का पहले निकाल लीजिए लघुत्तम। 2 से लगाएंगे तो 72, फिर 2 से लगाएंगे तो 36, तो फिर 2 से लगाएंगे तो 18, फिर 2 से लगाएंगे तो 9, और फिर लगेगा 3 से तो 3। आप ये बता दीजिए कि 2 जो है कितना बार आया है, तो 2 कितना है तो 4, इसका आंसर हो गया सही। अगला जो क्वेश्चन है, अगर अल्फा कॉमा बीटा द्विघात बहुपद है तो x² माइनस 5x प्लस 7 के मूलों का जो है ये ज्ञात करना है। 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ से आप समझिएगा, ए का मान कितना हो गया 1, बी का मान माइनस के 5 और सी का मान 7। अब देखिए यहाँ पर हमने इसका सॉल्यूशन किए, 1 बटा बी लघुत्तम निकाल लिए, ठीक। तो बीटा प्लस अल्फा यानी इसका क्या आंसर हुआ, इसका होता है माइनस के बी बटा ए और इसका होता है सी बटा ए। तो ए एक कैंसिल हो गया, इसका माइनस के बी आप बटा में सी। अब बताइएगा क्या है अपने पास, तो बी माइनस के है तो माइनस के 5 और बटा में 7, तो माइनस माइनस ख़त्म हो गया यानी 5 बटा 7 आएगा। इसका आंसर 5 बटा 7 आएगा। 5 बटा 7 इसका आंसर कौन सा है, तो बी है इसका आंसर, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0 और 2x माइनस 5y माइनस 1 बराबर 0 बताना है कि ये क्या है। तो देखिए इसको हम पहले इस समीकरण को देखते हैं। a1 बराबर 1, b1 बराबर माइनस के b1 बराबर 3 और c1 बराबर माइनस के 4। a2 बराबर होगा 2, b2 बराबर होगा माइनस के 5 और c2 बराबर होगा माइनस के 1। अब यहाँ आपको भरना है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, ठीक। इस पे भर दीजिए। तो a1 कितना 1 है, 2 है, यहाँ b1 a1 हो गया 1, a2 2 है, भर दिए, और b1 कितना 3 है, और ये माइनस के 5 का, ये दोनों इक्वल है नहीं है ना, ये इक्वल नहीं है, इसलिए हम कह देंगे इसको 3 का सही जवाब हो जाएगा अविरोधी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है देखिएगा, द्विघात समीकरण 3x² प्लस 2x प्लस 1/3 का विवेचक क्या होगा। तो देखिए a बराबर 3 और b बराबर 2 और c बराबर 1 बटा क्या होगा, c बराबर 1 बटा 3। अब यहाँ देखिए विवेचक का फार्मूला है b² माइनस 4ac बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, तो b कितना है, 2 का स्क्वायर कर देंगे, 2 है b, 4 गुने 3 गुने 1 बटा 3, ठीक है। तो 3 से 3 खत्म, यहाँ 4 हो गया माइनस 4 बराबर 0। इसका आंसर हो गया ये वाला 0। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, AP बताइए इसका 30वां पद क्या होगा। तो a बराबर क्या होगा 10 और d जो होता है इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे, 7 में से हम घटा देंगे तो 3 हो गया माइनस के, और n जो है n हो गया अपना, n हो गया 30 हो गया। चलिए तो tn वाला फार्मूला भरते हैं, a प्लस n माइनस 1d, ठीक। तो यहाँ पर 10 रख देंगे अब प्लस 30 माइनस 1 गुने माइनस के 3। अब देखिएगा 10 प्लस 29 गुने माइनस के 3। अब यहाँ पर होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा
10 और यहाँ माइनस के हो जाएगा, माइनस के गुना करेंगे तो 87, ठीक, और घटाएंगे तो माइनस के 77। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, माइनस के 77। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है देखिएगा, त्रिभुज ABC में, देखिए त्रिभुज ABC, यहाँ पर देखिएगा ABC। अब यहाँ समझिएगा, यहाँ A लिख दिए और B लिख दिए और यहाँ C लिख दिए। तो यहाँ पाइथागोरस फार्मूला लगा हुआ है, तो AB² बराबर BC² प्लस CA², ठीक। तो अब बताइएगा, ये दोनों बराबर है ना, दो भुजा, तो ये राइट एंगल हो गया, तो यानी कौन C का मान 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है? तो 7 का सही जवाब हो जाएगा बी, जो होगा x निर्देशांक कहलाएगा, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है, यदि अल्फा बराबर 90 डिग्री हो तो साइन अल्फा का मान क्या होगा? तो देखिए थ्री है अल्फा बराबर 90 डिग्री, ठीक। तो अल्फा बराबर भाग कर देंगे, अल्फा बराबर 3 से भाग कर देंगे तो 30 आ जाएगा, यानी अल्फा का मान 30 हो गया, ठीक है। अब अगला बात बताना है, साइन 30 डिग्री के मान यानी 1/2 आंसर हो जाएगा। इसका सही जवाब ये वाला है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है और पुनः 10 मीटर उत्तर जाता है। अब वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? एक आदमी, देखिए यहाँ पर दिशा बताने के लिए ऊपर में उत्तर होता है, नीचे दक्षिण, और जो दाहिना हाथ होता है वो पूरब होता है और इधर पश्चिम होता है, ठीक है ना। तो एक आदमी जो है, यहाँ पर देखिएगा, एक आदमी जो है पश्चिम जाता है, यहाँ से आदमी कोई चलना हुआ पश्चिम गया, फिर पश्चिम जाने के बाद वो उत्तर मुड़ जाता है, यानी ऊपर मुड़ जाता है। अब बताइए कि यहाँ से उसकी ये दूरी क्या है? तो अब देखिए 24 है, ठीक, और यहाँ पर 10 है, तो ठीक, आप इसको कर्ण निकाल के A, B और C, x निकाल के पाइथागोरस लगा के कर्ण निकाल के बताइए कि आंसर क्या है इसका। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात इतना है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो वृत्त की त्रिज्या का अनुपात इतना है, तो क्या करना होगा? तो 10 का सही जवाब हो जाएगा। सिंपल सा बात है कि आप इसका स्क्वायर कर दीजिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए, 9 हो गया और यहाँ पर 16 हो जाएगा। इसका आंसर हो गया सी। अगला जो क्वेश्चन आ गया, चलिए अगला क्वेश्चन, गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निम्न में से कौन सा है? अगर त्रिज्या बराबर r हो तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, संख्या इसका माध्यक क्या होगा? तो देखिए पहले सही क्रम में सजाते हैं, सबसे छोटा 7, 8, 9, फिर 10, फिर 11 और 12 और फिर 15, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल n बराबर जो है 7 हुआ, ठीक, n बराबर 7 हो गया। अब फार्मूला होता है, ये कौन सा संख्या है? विषम है, तो विषम के लिए हम फार्मूला लगाएंगे n + 1/2। तो अब हम क्या करेंगे कि n के जगह पर 7 + 1 2 काट देंगे, इसको काटेंगे तो 4 आया, तो यहाँ से गिनेंगे चौथा, 1 2 3 4, तो मेरा माध्यक जो है 10 हो जाएगा, आंसर चौथा, ठीक है।